नहीं, हम ऑलवेज हम लोग प्रायोरिटी, बिकॉज जेलोप के बाद हम लोग बहुत सारा चीज़ हम लोग टेकअप कर रहे थे, मल्टीपल मीटिंग्स कर रहे थे, डीडीएमए मीटिंग्स। उसी में एक साइड में डिसास्टर मैनेजमेंट एक चीज़ है, पैरेलली रोड्स का कंडीशन, और इसीलिए हम लोग ने, मैं बोला था ना, अलग अलग ग्रुप, हम लोग ग्रुप कमेटी सब बना लिया, रेगुलरली मॉनिटर भी कर रहा है। अल्टरनेट इंटरनल रोड्स भी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। मेन रास्ता जो NH10 का NH10 का इमीडिएट अल्टरनेटिव NH717 है। सो 717 है जो वही है अभी NH10 का अल्टरनेटिव है। उसी का पूरा काम खत्म होने तक अल्टरनेट आप लोग जस्ट वैसे ही NH10 का जो अल्टरनेट बोल रहे हैं पनबू के होके, सो इट मे नॉट बी ए हाईवे, बिकॉज उधर तो रास्ता इतना छोड़ा नहीं है, सो हाईवे नहीं है, बट आप निकलने का एक रास्ता बोल रहा है जो डायरेक्टली मंगपुंग जाने का। उसी का एक प्रपोजल फ्यू पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक सोसाइटीज एंड पब्लिक ने दिया। तो उसी को लेके हम लोग देख रहे हैं। अभी तो इट इज़ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, उन लोगों का प्रपोजल है, सो वो टेक्निकल फीजिबिलिटी देखना है। सो इफ कुछ कर सकता है तो डेफिनेटली वी कैन प्रपोज, हम से अभी वी कैन नॉट कमिट ना, सो अभी देखना भी है जो, तो अब जो बोल रहा है, इसीलिए हम लोग को भी इन्फॉर्मेशन आया, उन लोग भी कुछ देख रहे हैं। सो टेक्निकली हम लोग देखेंगे, पॉसिबल है तो जितना अल्टरनेटिव रास्ता, फीजिबल रास्ता हम लोग करके रख सकते हैं, इट इज़ नॉट एन इश्यू। बट NH10 भी ठीक हो जाएगा। सी हम लोग के ख्याल से NH10 बहुत बुरा हालत में है, बट ऐसा नहीं है कि NH10 का भी रिपोर्ट होगा, ठीक होगा। NH10 विल बी द शॉर्टेस्ट रूट एंड दैट विल बी रिकवर्ड एंड प्रॉपरली हो जाएगा। ये भी हम लोग एम कर रहे हैं, विद डिजर्व एम, एंड काम भी चल रहा है। नहीं, इसका मतलब अभी आपका हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोकस NH10 के ऊपर है। NH10 के ऊपर भी अल्टरनेट रास्ता भी हम लोग सी, जब इफ इट इज वायबल, टेक्निकली वायबल, इकोनॉमिकली वायबल, हम लोग कर सकते हैं, करके तो रख सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इज इन अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज, सो हम लोग अभी कमिट करके मैं बता नहीं पाऊंगा। सर पॉइंट्स अभी तक 4-5 मेजर पॉइंट्स है, 4-5 मेजर पॉइंट्स है, उसी में प्रॉब्लम भी हो रहा है उधर। वो 4-5 पॉइंट्स में ऑलरेडी JCB और वगैरह वगैरह, इवन मैन पावर भी, टेम्पररी मैन पावर आइडेंटिफाई करके इन लोग रखा है। सपोज अभी मेजर कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज मेजर रिनोवेशन वर्क और मेजर रिपेयर वर्क हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बैक कटिंग काम चल रहा था, बट बैक कटिंग भी कई जगह पे, पर्टिकुलर लाइक बिरिकदारा में वी कांट डू, बिकॉज ऊपर चिटांग रोड है, सो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो इसीलिए रोड एक्सटेंशन का पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना होगा अभी बारिश के बाद, पानी थोड़ा कम होने के बाद, हम लोग को प्रोटेक्शन वर्क के साथ एक्सपेंशन का काम भी चलेगा। तब तक थोड़ा इसको मेंटेन करके जाना पड़ेगा। सो इफ इट इज फर्दर, जो जितना हम लोग का अवेलेबल रोड्स बेंच है, इफ दैट इज ऑल्सो वॉश्ड अवे, देन इट विल बी कंप्लीट कट ऑफ हो जाएगा। सो इसलिए थोड़ा इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग को दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट, सो दैट इमरजेंसी VIP मूवमेंट, इमरजेंसी मूवमेंट, प्राइवेट व्हीकल मूवमेंट वो अलाउ कर रहा है। सो इट इज जनरली बिलीव टू बी अ लेसर इम्पैक्ट ऑन द रोड। सो यही हम लोग का मेजर 2 चेंजेस है। इंटरनल रोड्स का एक रेस्ट्रिक्शन हम लोग ऐड किया, NH10 में एक रेस्ट्रिक्शन ऐड किया। सर एक बात है सर, तो पूरा टूरिस्ट सीजन है, तो यहाँ की जो काफ़ी जो टूरिस्ट मैंने होम स्टे चला है, वो लोग बोल रहे थे कि अक्टूबर का सीजन का बुकिंग हम लोग नहीं ले पाए, बिकॉज NH10 का रास्ता ठीक नहीं, कंडीशन ठीक नहीं। तो वही बोल रहा हूँ ना, दैट इज वाई, तो हाँ उसीलिए ना बचा के, टोटली कट ऑफ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए हम लोग हेवी व्हीकल्स को अवॉइड करके, इवन पैसेंजर हेवी व्हीकल्स को भी अवॉइड करके, हम लोग एटलीस्ट मिनिमम बचा के रख रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट टूरिस्ट, दैट इज वन वे पॉजिटिव। आई एम नॉट सेइंग दैट ओनली फोकस्ड ऑन टूरिस्ट इन्फ्लक्स, बट टूरिस्ट मूवमेंट तो छोटो गाड़ी से होता है, सो इट इज मैक्स टू मैक्स उन लोगों का लेके आते हैं। सो उसी का मैक्सिमम तब तक क्लियर हो जाएगा। हम लोग आशा कर रहे हैं कि जितना जल्दी वो रिकवर कर सकते हैं, एंड इवन छोटो गाड़ी, पैसेंजर व्हीकल, एंड इवन वी आर ट्राइंग टिल अलोविंग मिनी बसेस, एटलीस्ट मिनी बसेस का भी हम लोग कोशिश चल रहा है, बिकॉज हेवी व्हीकल्स मे नॉट बी पॉसिबल इन टिल द मानसून इज ओवर, बट मिनी बसेस का पॉसिबिलिटी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो थोड़ा सा काम बाकी है, ऊपर प्रोटेक्शन वॉल का कुछ जगह में कर रहा है। सो प्रोटेक्शन वॉल किया तो थोड़ा सा बोल्डर फॉलिंग का इफेक्ट हम लोग कम करा सकते हैं। तो उसी के लिए एंड नेक्स्ट 1 वीक इज ऑल्सो हम लोग का वार्निंग है, वार्निंग पूरा हेवी रेन्स का वार्निंग है। सो इसलिए वी डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑन दिस नेक्स्ट 1 वीक, सो इसलिए पैसेंजर गाड़ी का रेस्ट्रिक्शन। सर जनरल पब्लिक का जनरल एक ग्रीवेंसेस है और उनका ऑब्जर्वेशन भी है। ये ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है सर, जब भी जैसे आपने बिरिक ढाण का नाम लिया, इधर में रवि झोड़ा का नाम लिया, इधर मोतीसमा का है, 4-5 पॉइंट है जहाँ पे माने अक्सर ये माने लैंडस्लाइड होता रहता है, डिस्टर्ब माने करता रहता है। लेकिन वहाँ पे जब भी रेस्टोरेशन का काम जब होता है, अक्सर जो लोग माने पब्लिक बताते हैं 3-4 या 4-5
ये लेबर लोग काम करता रहता है, 2 ट्रैफिक इधर, 1 ट्रैफिक इधर, 1 ट्रैफिक उधर रहता है। इस तरह वाले काम में जिस तरह से एक जल्दी इसको रेस्टोर होना चाहिए, उसके लिए जिस तरह का मशीन और मैन पावर लगाना चाहिए, वो नहीं लगाने के कारण जब भी ऐसा लैंडस्लाइड हो रहा है, उसका फिर रिस्टोर होने में बहुत टाइम लग रहा है। ये जनरल पब्लिक का हमारे परसेप्शन है सर, ये क्या हो रहा है? ना ये व्यू हम लोग आगे भी मिल रहा था। तब मैं आया था लास्ट जीएलओफ के बाद, बहुत सारा इश्यू हुआ था। उसके जीएलओफ के बाद हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। इनिशियली कुछ जगह में ना ऐसी मैन पावर रखने में कुछ फर्क नहीं होता। बट उसके बाद हम लोग ये आइडेंटिफाई करके बोलने के बाद, पर्टिकुलरली लिक्विर का स्ट्रेच के इस साइड, बिकॉज लिक्विर से लेके लिक्विर का वो 3 किलोमीटर स्ट्रेच एनएचएडीसीएल देख रहा था इनिशियली। उसके बाद लिक्विर से लेके इस तरफ पूरा टुवर्ड्स कालीजोरा पीडब्ल्यूडी देख रहे थे। ऑलमोस्ट 23 किलोमीटर का स्ट्रेच पीडब्ल्यूडी देख रहा था रिस्टोरेशन। सो पीडब्ल्यूडी को हम लोग बोलने के बाद उन लोग मैन पावर बढ़ा दिया, इसीलिए किसी के कारण से वो काम हो चुका है। उसके बाद एक्चुअली पेंडिंग था एनएचएडीसीएल का स्ट्रेच, बिकॉज उसी में कंफ्यूजन था। कुछ एनएचएडीसीएल फाइनल फिनिशिंग करेगा, रास्ता ब्लैक टॉपिंग करेगा और पीडब्ल्यूडी करेगा, उसी कंफ्यूजन में थोड़ा देरी हुआ। उसका भी काम राताराती करके किया उसका। इवन वी हैव शेयर्ड वीडियोस आल्सो। हम लोग इतना रातारात काम हुआ, नहीं तो वो 3 किलोमीटर स्ट्रेच इतना वल्नरेबल था, उसी को पूरा रिकवर करके अभी काम चलाने के तरफ ले गए। बट उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वैसे हम लोगों का ये हेवी फ्लडिंग की वजह से उधर भी काम रुक गया। बट ऐसे नहीं है कि दैट वाज देयर ड्यूरिंग देयर वाज अ सिचुएशन दैट वी कुड नॉट पुट मैन पावर आल्सो। देयर वाज काम ऐसे हो रहा है कि वी ओनली नीड मिनिमम व्हीकल्स एंड मिनिमम मैन पावर। सो अभी हम लोगों का नजरदारी चल रहा है, इवन स्टेट लेवल से कंप्लीट, इवन डिपार्टमेंट का नजरदारी चल रहा है। इसलिए काम का कुछ गाफिलती नहीं होगा, पूरा जो जरूरत है वो कर रहा है। मैन पावर भी लेके आ रहा है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग विद MORTH का भी प्रोजेक्ट बना के दिया है, पूरा लॉन्ग टर्म रेनोवेशन के लिए भी प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी के वजह से पीडब्ल्यूडी के एंड से दे चुका है। तो तब अप्रूव होगा वो तो काम होगा। बट मानसून इज द मेन चैलेंज नाउ, मानसून एंड फ्लडिंग। मानसून तो आप बता रहे हैं, लेकिन NH10 पहले तो ये मैंने NH31A हुआ करता था। उस समय से लेकर अभी तक जब NH10 मैंने 31A जब था वहाँ तब तो PRO इसका हमारे वो मेंटेन और सुपरविजन करता था। अभी तक इतिहास में अभी कितना दिन तक बंद रहा? 20, 25 या 30 दिन, 1 महीने तक तकरीबन बंद रहा हाईवे। इतना बंद पहले कभी नहीं हुआ था। जब से PWD को हैंड ओवर किया है ये, तब से ये माने इस तरह का इतना दिन तक माने बंद हो रहा है। ये पब्लिक परसेप्शन ये है सर। क्या आपको नहीं लगता कि इसको फिर BRO को देना चाहिए? ये नहीं लगता है आपको? वही बोल रहा हूँ। सी परसेप्शन, आप भी ठीक बोला था, परसेप्शन है। सी ट्रूथ एंड परसेप्शन आर डिफरेंट। सी परसेप्शन हो सकते हैं, आप कुछ सोच सकते हैं, मैं कुछ सोच सकता हूँ। आई एम नॉट सेइंग दैट पब्लिक परसेप्शन में गलत नहीं बोल रहा हूँ। बट इसी कारण हम लोग जितना देखा जीएलओ, मैं आने के बाद मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज मेरे आगे मेरे को बोल नहीं सकता हूँ। बट PWD हैज टेकन ऑल स्टेप्स एंड कंप्लीटली, बिकॉज whatever work we have done, even before getting the approval, we have started the work. माने अप्रूवल मैंने क्या, ऑफिशियल अप्रूवल तो हो चुका है, बट ऑफिशियली हाथ में जल्दी इमरजेंसी के लिए परमिशन लेके हम लोग काम भी शुरू किया जल्दीबाजी से करके। इतना तो अभी मोटरेबल जगह है, दैट इज बिकॉज ऑफ PWD's वर्क ड्यूरिंग द लास्ट 4-5 मंथ्स। इसके आगे माने हम लोग क्लोज करने के आगे, बिकॉज इसीलिए ब्रॉड बेंच इतना ठीक हुआ, हम लोग काम किया है, काम तो कर रहा है। बट आप जो बोल रहे हैं सपोज सम एजेंसी में डू वेल, ऐसे इट्स अ परसेप्शन है, हो सकता है इट्स ऑल पॉलिसी डिसीजन। सो हम लोग इसीलिए हम लोग क्वालिटी के ऊपर हम लोग बात किया, तो डेफिनेटली PWD हैज डन देयर गुड वर्क एंड अभी भी कर रहा है। दे आर वेरी रेडी। जितना कल बंद हुआ उसी के बाद इमीडिएटली द नेक्स्ट डे मॉर्निंग दे ओपनड इट। सो दे आर रेडी, एंटिसिपेटिंग, दे आर डूइंग। इवन टीस्टा बाजार का रास्ता भी SH12 भी हम लोग काम कर रहे थे, उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है, एरोशन हो रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं। सो PWD मेरे ख्याल से क्वालिटी व काम का क्वालिटी, इसके ऊपर मेरा कंप्लेंट नहीं है, वो ठीक भी नहीं है। तो जो देख रहा है उन लोगों को पता ही होगा। बट मे बी सी समबडी में थिंक ना, और एक एजेंसी आने में होगा। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉलिसी डिसीजन, उसी में हम लोगों को बोलना कुछ नहीं। सर एक बात मेरा रतन, एउटा मैं क्वेश्चन पूछूं। कल हम इधर गया था रात में ना सर, बहुत जाम होता है। ये जो बड़ा बड़ा व्हीकल्स है ना, ये हम्स का ऊपर ज़्यादा है, वो टर्निंग ज़्यादा बहुत है, इसलिए उधर भी थोड़ा देखना पड़ेगा सर। वही है। सो वो रिस्ट्रिक इंटरनल रोड्स का, बिकॉज इंटरनल रोड्स का हम लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना, इंटरनल रोड्स हम लोगों का छोटो कैरिंग कैपेसिटी उतना नहीं है। सिर्फ पहाड़ में जनरली 5 टन 6 टन के ऊपर जनरली पहाड़ का इंटरनल रोड्स में लेके नहीं जाना है। बट अदरवाइज एटलीस्ट टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग का 6 to 8 टन तक ही बियरेबल कैपेसिटी। तो हम लोग इतना बड़ा गाड़ी जा रहा है,
दैट इज एक्चुअली इमरजेंसी के लिए सिक्किम का इमरजेंसी गाड़ी जा रहा है करके हम लोग छोड़ रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो नाउ बिकम अनवायबल बिकॉज इट इज वेरी डेंजरस। अभी जो बोल रहे थे टर्निंग रेडियस में प्रॉब्लम हो रहा था, गाड़ी ऐसे खड़े हो रहा था, इतना सारा गाड़ी जा रहा है बिकॉज जो गाड़ी NH में जाना है वो गाड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है NH10 का। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है NH10 में, बहुत सारा इवन लैंडस्लाइड भी रिसेंटली हुआ। उसके अलावा हम लोग अल्टरनेट रूट्स हम लोग एक ऑर्डर निकाला है, उसी में भी कुछ दिक्कत हो रहा है। हम लोग आप लोग जानते हैं कलिम्पोंग बासिंदा सब जानते हैं, हम लोग के इंटरनल रोड्स जो हम लोग का रोड्स में अल्टरनेटिव सिक्किम का ट्रैफिक चल रहा है, उसी में भी बहुत सारा जगह में स्ट्रेचेस में डैमेज हुआ, पर्टिकुलरली पेडांग में बहुत डैमेज है, डिस्टर्बेंसेस है। सो इसीलिए हम लोग उसका भी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 2-3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। एक बार एक सीरियस एक्सीडेंट होने वाला था, अच्छा से कुछ नहीं हुआ। एक टैंकर विद गैस टैंकर थोड़ा सा टॉपल हो गया, ज़्यादा नहीं है। सो बट लकीली वी वर एबल टू सेफली मैन्यूवर दैट। उसके अलावा भी आज भी एक एक्सीडेंट हुआ नियर टू वीडियो लावा ऑफिस के बगल में, हेवी व्हीकल हैज बीन, बिकॉज हम लोग का इंटरनल रोड्स इतना लोड कैपेसिटी का बेरेबल नहीं है, सिंस इट इज एन इमरजेंसी सिचुएशन द व्हीकल्स आर मूविंग, इवन 18 चक्का गाड़ी तक चल रहा है उसमें। सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड इज डेवलप्ड। बहुत सारा जगह में रोड्स क्रैक हुआ और पॉथल्स हो गया, और पानी का लाइन्स भी बहुत सारा जगह में डिस्टर्ब हुआ। इसलिए हम लोग एक अभी ज़रूरत ही है, बिकॉज इतना दिन हम लोग ने अलाउ किया, अभी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाना है, ज़रूरत है। इसी के लिए हम लोग अभी 8 टन तक ओनली टिल 8 टन्स एंड 6 व्हीलर्स तो अभी नॉर्मल है, 4 व्हीलर्स लॉरीज, 6 व्हीलर मैक्सिमम 6 व्हीलर एंड मैक्सिमम वेट टू बी 8 टन्स। तो इसी के ऊपर गाड़ी हम लोग मना कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है टू एंड फ्रो टू यूज़ द इंटरनल रोड्स। तो वो एक एडिशनल है। बाकी जो हम लोग दिया है रिसेंटली अभी जो चल रहा है वो रिस्ट्रिक्शन अल्टरनेटिव रूट्स वही चल रहा है, बट एडिशनली हेवी व्हीकल्स के लिए ये रिस्ट्रिक्शन एडिशनल हो रहा है बिकॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज द एंटायर रोड विल दिस अल्टरनेटिव रूट विल ऑल्सो बी कटिंग आउट। सो उसमें ज़रूरत है। सो जॉइंटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड GTA इज टेकिंग अप सम रिपेयर वर्क देयर। अभी उसका भी थोड़ा असेस करना है, बारिश भी हो रहा है, सो बहुत सारा चीज़ है, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, द इश्यू इज़ नॉट सो सिंपल। सो इसलिए हम लोग एक रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है सो दैट वी कैन वर्क समथिंग ऑन दैट, बिकॉज उसी में तो बहुत सारा एजेंसीज का भी है, SRDA का रास्ता है, KED मेंटेन रास्ता है, AED मेंटेन रास्ता है, PWD का रास्ता है, ग्रफ का कुछ पार्ट है। सो मल्टीपल एजेंसीज है, NHADCL तो है, मेजर स्ट्रेच तो NHADCL का भी है लावा क्रॉस करके। सो बहुत सारा एजेंसी का मिलजुल के काम करना है। सो इसलिए थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ग्रफ से भी हम लोगों का फीडबैक मिला कहीं जहाँ पे डेंजरस है, कुछ ब्रिजेस का कैपेसिटी लेके भी। तो सब मिलके हम लोग ये डिसीजन, इट्स अनअवॉइडेबल डिसीजन हम लोग ये ले रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग कर रहा है। जितना जल्दी ये रिवर्क कर सकते हैं हम लोग सोचते हैं। पैरेलली NH10 का भी काम चल रहा है। NH10 में मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि बिरिकदारा में और एक जगह में हम लोगों का बैक कटिंग का पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा है। अदरवाइज इवन मेन काम तो मोटा मोटी तो अभी चालू हुआ है। मेन जो डिस्टर्बेंस हो रहा है वो तो ऊपर से जो लैंडस्लाइड होके नीचे आ रहा है, पत्थर गिर रहा है, बोल्डर्स गिर रहा है, उसी की वजह से। अदरवाइज बेस द रोड बेंच थोड़ा स्टेबल ही है। तो इसलिए हम लोग अभी बट विड्थ नहीं मिल रहा है करके हम लोग ज़्यादा छोटो गाड़ी के ऊपर नहीं छोड़ रहे हैं। एंड ये अभी बिकॉज ऑफ द रेनफॉल इश्यू बोल्डर्स गिर रहा है, तो इट इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। इवन लास्ट टाइम आप देख सकते हैं, लास्ट टाइम तब खुला था टेम्पररली, तब से लेके अभी कंपेयर करके देखिए 2-3 बार, इवन उस दिन हम लोग सुबह खुला है, उसी इमीडिएटली इट वाज स्टार्टेड बोल्डर फॉलिंग हो, इमीडिएटली वी हैड टू क्लोज। अभी क्लियर किया PWD सब व्यवस्था तैयार करके रखा, उन लोगों का गाड़ी आसपास में है, व्हीकल्स, रिकवरी व्हीकल्स, एवरीथिंग। बट उसी को लेके भी हम लोग इट्स डेंजरस सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है। सो उसी NH10 में और एक छोटा सा रिस्ट्रिक्शन अपडेट कर रहा है हम लोग NH10 के लिए। जो आगे हम लोग छोटो गाड़ी में सब तरफ से गाड़ी हम लोग छोड़ रहे थे, अभी छोटो गाड़ी में सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स एंड गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो गाड़ी चलता है, और एनी इमरजेंसी व्हीकल्स लाइक फायर सर्विस का अथवा इवन एम्बुलेंस का, इसी टाइप में इमरजेंसी व्हीकल मूवमेंट हम लोग अलाउ करेंगे, वो भी छोटो गाड़ी, बिकॉज बड़ो गाड़ी जाने का जगह नहीं है। और फिर रिस्ट्रिक्शन इसी के हो रहा है, जो
पैसेंजर व्हीकल्स, इवन छोटो गाड़ी पैसेंजर व्हीकल चल रहा था उसी का थोड़ा हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इट इज नॉट अ लॉन्ग टर्म रेस्ट्रिक्शन। थोड़ा हम लोग उधर कुछ काम कर रहा है, स्टेबलाइजेशन वर्क भी ऊपर चल रहा है, बिकॉज ऊपर कुछ वॉल कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। 33 किलोमीटर हम लोग बोलते हैं लिक्विड के आसपास में, 33 किलोमीटर्स एंड अदर 19.1 बोल रहे थे पीडब्ल्यूडी। सो उधर काम चल रहा है। सो एज ऑफ नो इट इज रेस्ट्रिक्शन इज गिवन फॉर, बिकॉज हम लोग मिनी बस भी नहीं छोड़ रहे बिकॉज इसी कारण के लिए पैसेंजर्स ऑलवेज अ पैसेंजर व्हीकल मीन्स रिस्क इज ज़्यादा है। हम लोग वी कान कंट्रोल वेट, उसका वेट भी हम लोग कंट्रोल, प्राइवेट व्हीकल का कंट्रोल हो सकता है, कुछ इसके ज़्यादा लिमिट में ज़्यादा नहीं होता है। सो उसी का भी चेक करेंगे, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स विल चेक दो नो प्राइवेट व्हीकल शुड कैरी पैसेंजर्स इन नेम ऑफ दिस। सो वो भी रेस्ट्रिक्शन रहेगा, बट पैसेंजर व्हीकल छोटो गाड़ी भी हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। हम लोग आशा कर रहे हैं खूब जल्दी वो हम लोग निकाल के इवन विल बी एबल टू अलाउ बसेस आल्सो, बट एज ऑफ नो दिस इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ उपाय नहीं है, हम लोग ये कर रहे हैं फॉर सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। उन लोग नॉर्मली वो लावा गुरुबथान रोटी लेना पड़ेगा और पंडू रास्ता ले सकते हैं। सो ये सेवा कोऑर्डिनेशन से एनएस10 अभी बंद करने में फायदा क्या होगा? अभी बंद कर भी काम नहीं कर पाएंगे ना, बिकॉज हम लोग जितना काम हो चुका है, बिकॉज हम लोग बैक कटिंग का ही सिर्फ पॉसिबिलिटी है। बिकॉज अभी तो आप बारिश के टाइम में आप ब्लैक टॉपिंग नहीं कर पाएंगे, नीचे इतना पानी है, सो आप प्रोटेक्शन वर्क भी नहीं कर पाएंगे रिवर साइड में। सो काम अभी मेजर काम कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम लोग बंद रखने में कुछ फायदा नहीं है। सेफली हम लोग इसीलिए हम लोग बीच में इंटरमीडिएटली हम लोग क्लोज कर रहे हैं सेफ्टी की वजह से। अदरवाइज जितना अवेलेबल है उतना ही है, वो छोटो गाड़ी चलना लायक ही है। तो बंद कर सकते हो तो बंद कर सकते हैं, बट उसका पब्लिक का कुछ जितना गाड़ी एटलीस्ट जा रहा है इमरजेंसी व्हीकल उसका भी दिक्कत हो जाएगा, इसलिए वो सेफ्टी देख के हम लोग खुला रहा है। ऐसा नहीं है कि दिस इज मान के चलिए ये रास्ता अभी बंद है, बीच बीच में खुलता है ऐसे ही, बिकॉज अभी एक्चुअल काम जो लॉन्ग टर्म का काम अभी नहीं कर पाएंगे तब तक मानसून खत्म होगा, पानी का थोड़ा लेवल कम होगा।